जय गौ माता जय श्री राम भाई। आज यहाँ गाड़ी है भाई, देख लो इसमें दो विशेष प्रजाति के आदमी थे, लेकर आए थे गाय का मांस। प्रदेश में गौ तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला सोनीपत जिले में नेशनल हाईवे 44 पर बिगान टोल प्लाजा के पास सामने आया, जहां गौरक्षकों की सतर्कता से एक बड़ी गौ मांस तस्करी की साजिश नाकाम कर दी गई। गौरक्षक आनंद ने बताया कि उनके खुफिया नेटवर्क से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से हरियाणा में एक संदिग्ध गाड़ी प्रवेश कर रही है, जिसमें गाय का मांस होने की आशंका थी और ये गाड़ी दिल्ली की ओर बढ़ने वाली थी। जानकारी मिलते ही उनकी टीम ने तुरंत रणनीति बनाई और निगरानी शुरू कर दी। टीम ने समालखा बॉर्डर पर अपने एक सदस्य को तैनात किया और बिगान टोल पर अन्य सदस्य खड़े कर दिए। जैसे ही संदिग्ध वाहन वहां पहुंचा तो उसका पीछा किया गया। शक होने पर तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी की जांच में मांस बरामद हुआ, जिसे पुष्टि के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गौरक्षक आनंद ने प्रशासन से मांग की है कि केवल सामाजिक संगठन ही नहीं बल्कि प्रशासन को भी इस अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तब तक इस काले धंधे पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है। साथ ही समाज से अपील की कि गौरक्षा को धर्म या राजनीति से न जोड़कर सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारी मानकर मिलकर किया जाए। गौरतलब है कि हरियाणा में गौवंश की रक्षा के लिए सख्त कानून लागू हैं। इसके बावजूद तस्कर अब भी नेटवर्क और नए रास्तों का सहारा लेकर तस्करी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और समाज दोनों की सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी है। जय गौ माता जय श्री राम भाई। आज यहाँ गाड़ी है भाई, देख लो इसमें दो विशेष प्रजाति के आदमी थे, लेकर आए थे गाय का मांस। गाय ना काट के मैं तो साढ़े दे रहा फायदा ठाका बाज गए, बाकी इसका मोर बना दिया है। बाकी फिर फंसेंगे, जब भी फंसेंगे हिसाब पूरा करा जाएगा, ध्यान रहेगा इस बात का। तो आज किस तरह से आपको सूचना मिली और किस तरह से कार्रवाई? हमारे पास एक मुखबर का फोन आया था कि ऐसे ऐसे गाड़ी एक गौ मांस लेके यूपी से गौ मांस लेके करीबन सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास दिल्ली जाएगी। तो हमने जैसे ही मौके का वो देखा, जायजा लिया और हम एक गाड़ी लेके समालखा के पास पहुंच गए। एक गाड़ी अपनी टोल पर छोड़ दी। एक गाड़ी हमने जब वो गाड़ी हमने दिखी, हमने गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। गाड़ी ने क्या करा, टोल बचाते हुए गाड़ी को रास्ता पता था, इससे पहले बहुत ज़्यादा चक्कर मार रही थी गाड़ी। टोल बचाते हुए गाड़ी बढ़ गई अंदर, टोल नहीं दिया गाड़ी ने। कौन से टोल से? बिगान टोल है जो अपना मुरथल के पास पड़ता है सोनीपत में। इससे गाड़ी घुस गई अंदर घुस गई तो ये टोल क्रॉस करके आगे निकलना था गाड़ी को। तो हम आमने सामने हो गए, हमारी गाड़ी को उसने सामने से टक्कर मारी है। रुकवाने की कोशिश करी, नहीं रुकी, आमने सामने टक्कर हो गई थी उसमें। हमारी गाड़ी का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और फिर मौके का फायदा उठाया हुआ अंधेरे में दो तस्कर तो भागे, गाड़ी पकड़ ली। उसमें करीबन 3 से 4 गाय काट रखी थी और 2500 क्विंटल के समथिंग मांस था। तो क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि भाई जैसे क्या इनके हर ये मान लो आप 10 दिन में 15 दिन में 2-3 दिन गाड़ी पकड़ के दे रहे हैं हम प्रशासन को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, इनको कोई सज़ा नहीं है। ये ऐसी 10 दिन बाद फिर गाड़ी छूट जाती है। या तो कोई ना कोई नए ऐसा वो प्रशासन ने बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि गो कसी बंद हो, इस तक पूर्ण तरीके से या बैन हो, जब जाकर इसका समाधान है। नहीं तो ये किसी ने कुछ नहीं मानते। लटका जोर चला है, जिसमें लटका जोर है वो काम कर लेगा ना। तो भाई साहब ये ना मानते किसी न कुछ, ठीक है। इन लेकर गो कसी हो रही है। एक अपनी बहन है मनीषा, जो भिवानी में कांड हुआ है, तो बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ हो गई है, तो बेचारी रोड पे घूम रही है। ये तो कैसे सुरक्षित होंगी? इसके लिए तो कुछ ना कुछ अपने हिंदुओं को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा इसके लिए। सरकार तो बस जब राजनीति करनी है तो कहाँ याद आ जाती है, वैसे सरकार इसके लिए कोई काम नहीं कर रही। हाँ, प्रशासन ने पूरा सहयोग करता है, हरियाणा पुलिस अपनी सुपर डुपर है, पूरा सहयोग करती है, जहाँ भी बुलाते आ जाती है। लेकिन उनका काम है पकड़ के बंदे दे दिए। अब उसके बाद क्या होता है, कोर्ट गए, हफ्ते भीतर उसकी बेल होगी, फिर वही काम करते हैं। एक बंदे को तो 10 बार पकड़ रखा हमने। तो जैसे आप कई वर्षों से गौ मांस पकड़ रहे हैं, तो आपके पास भी कोई धमकी? जी, फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, वैसे भी इंस्टा पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो धमकियाँ आने की, ये आमने सामने ही गोली चलाते हैं। धमकियाँ दूर की बात है, जब हम गाड़ी के पीछे लगते हैं ना, हमारे ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं
फिर इनके पास कट्टे होते हैं, कट्टों से गोली चला रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो बस अपना जान जोखिम में डाल के हमें गौ माता को, अपने धर्म को बचा रहे हैं। फिर अपने धर्म के लिए खड़े हैं सारी रात। उसमें अपनी टीम है, कोई भी बच्चा है, सारे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, सारे परिवार सबका समर्थ है। लेकिन ये नहीं है कि ये लोगों ने लगा पर रात न हुआ बेरा नहीं किया, अपनी माँ की टूम छोड़ेगा गाड़ी में, वो हमने मिल के हम ले आए अपने घर। लोगों ने लगा भाई ये रात न घूमा, इन्हें बहुत पैसा मिल रहा है, कदे आओ बेरा लगेगा भाई, आमने सामने गोली का ही सामना होगा, टूम देख दिया, ये सोना चांदी नहीं मिलता उधर। समाज को यही मैसेज है कि हमारा सिर्फ गाय को बचाना ये एक वो है, ये नहीं है। जैसे अब अपनी टीम है, हमें 8 से 10 साल हो गए ये काम करते करते, कम से कम 5,000 प्लस तो हम रोड पे जो गाय है ना उन्हें इलाज कर चुके हैं, जिसको पैर में कीड़े पड़ जाते हैं, कट जाती है, टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। और कम से कम भी 25 से 30,000 को हम जो मेवात कटने के लिए जा रहे थे उनको बचा चुके हैं। और कम से कम भी ये होगा 25-30 हज़ार किलो मांस, ज़्यादा ही पता होगा, पता नहीं आइडिया नहीं है, इतना मांस भी पकड़ चुके हैं। मैसेज यही है भाई, एकजुट नहीं होते ना तब तक कुछ नहीं होगा। अगर हम ये बटे रहे ना जातिवाद में, भाई मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ, मैं उसमें हूँ, तो कुछ नहीं होगा भाई। हमने एक हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है एकजुट होकर हमने यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब तो हम कुछ जीत सका है, नहीं तो कुछ हासिल नहीं होना। इसमें सिर्फ गौ माता का ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं है। आपसी भाईचारे में गौ माता का ही नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।